जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हाउस ऑफ स्पॉइल्स। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कुछ औरतें दिखाई जाती हैं जो कि किसी मांस के टुकड़े का एक मिक्सचर बनाती हैं और वो एक लेडी को उसे पिलाती हैं मानो कि वो उसका सैक्रिफाइस करना चाहती हों। वो सभी चैंटिंग्स पढ़ रही होती हैं मानो कि वो सारी विचेस हों और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें बहुत साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एलिना नाम की एक शेफ़ को देखते हैं जो कि मार्सेलो नाम के एक मास्टर शेफ़ के नीचे काम करती थी और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी। जो कोई भी डिश बनाती थी वो बहुत ही स्वादिष्ट निकलती थी, इसीलिए मार्सेलो उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मार्सेलो का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चला करता था क्योंकि उसके यहाँ पर ग्राहक आते ही रहते थे क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। रात को रेस्टोरेंट क्लोज करके वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उस दिन उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री हुई थी। तभी एलेना मार्सेलो के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे एक ज़रूरी बात बताना चाहती है। मार्सेलो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्या कहना चाहती है, तो वो बताती है कि दरअसल वो उसकी जॉब छोड़कर जा रही है क्योंकि वो आंड्रेस नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट खोलने जा रही है जहाँ पर वो खुद की डिशेज बनाएगी और वो उसका रेस्टोरेंट होगा। ये सुन के मार्सेलो उससे कहता है कि वो उसको दुगनी सैलरी देने के लिए तैयार है लेकिन वो उसकी जॉब छोड़कर ना जाए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि उसका सपना है कि उसका भी एक रेस्टोरेंट हो, इसीलिए ये जॉब छोड़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्सेलो सुन के कहता है कि आंड्रेस बहुत ही बेकार इंसान है तो वो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए, लेकिन एलिना उसकी एक नहीं सुनती और उसकी जॉब छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह एलेना उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो रेस्टोरेंट खुलने वाला था और वो जो जगह थी वो जंगलों के बीचों बीच थी और वो जो हाउस था वो काफ़ी पुराना था जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उस घर को देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी। जब वो गार्डन की ओर जाती है तो वो दूर खड़ी हुई एक बूढ़ी लेडी को देखती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रेस आ जाता है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी लेडी गायब हो गई है। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है, इसीलिए वो इसे नज़रअंदाज कर देती है और एंड्रेस उसके पास आकर उससे कहता है कि उनका नया रेस्टोरेंट यहीं पे वो खोलेंगे और वो इस रेस्टोरेंट की मास्टर शेफ़ होगी और उसे ये रेस्टोरेंट चलाना है। उसे कहता है कि पास ही में उसके दोस्त का एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर चलेंगे ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर कैसी डिशेज बनाई जाती हैं। वो एलिना को वहाँ पर लेकर जाता है जो कि ऐसा ही रेस्टोरेंट था जो कि जंगलों के बीचों बीच था और वहाँ पर लोगों की कमी नहीं थी। एलिना उससे कहती है कि आखिर इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या बात है जो लोग इतना टाइम वेस्ट करके यहाँ पर आते हैं। तो आंद्रेस उससे कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट कितना दूर है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वहाँ पर खाने का स्वाद कैसा है। यहाँ पे खाने का स्वाद बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए लोग अपना टाइम लगाकर यहाँ पर आते हैं और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी दूर है। आंद्रेस वहाँ पर लूसिया नाम की लड़की को भी बुलाता है जो कि उसके साथ काम करने वाली थी और वो एलिना से कहता है कि एज अ सूस शेफ उसके साथ काम करेगी। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में उनको डिशेस सर्व करी जाती हैं और वो डिशेस काफ़ी यूनिक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट थी और एलिना उसे खाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि उन्हें भी अपने डिशेस में कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी ताकि लोग उनके भी रेस्टोरेंट में आकर खाना खा सकें। वहाँ से जाते हुए आंद्रेस एलिना को बताता है कि कल वो एक लड़का भेज रहा है वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए, तो वो वहाँ पर साफ़ सफाई करवा ले और रेस्टोरेंट को तैयार करे और वहाँ पर वो कुछ गेस्ट को भी लाएगा वहाँ का खाना चखाने के लिए। उसके बाद वो लूसिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और एलेना ये देखकर समझ जाती है कि लूसिया शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो उस घर में जाती है जहाँ पे रात को वो ड्रॉर चेक करती है और उसके अंदर उसे मैग्नेस की एक किताब मिलती है। दरअसल उस घर में पहले भी रेस्टोरेंट खुला था जहाँ का शेफ मैग्नेस था और ये उसी की किताब थी, लेकिन अचानक मैग्नेस कहीं पर गायब हो गया था और किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर चला गया है। वो मैग्नेस की किताब में कई सारी रेसिपीज़ को भी देखती है और मैग्नेस एक बहुत ही अच्छा शेफ़ हुआ करता था जिसकी वो फ़ैन थी। तभी अचानक उसे रूम से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। उसे उस रूम में एक बूढ़ी औरत की तस्वीर मिलती है जो कि वही बूढ़ी औरत थी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। इससे हम जान पाते हैं कि वो जो रिचुअल होते थे वो इसी घर के पार्क में होते थे। तभी अचानक उसके सामने एक खिड़की खुलती है जिससे वो बहुत डर जाती है और उसके बाद वो नींद की दवाइयाँ खाती है और सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने सामने एल्विन को पाती है जो कि साफ़ सफाई में उसका हाथ बटाने के लिए आया था। एल्विन वहीं का लोकल लड़का था जो कि हेल्पर का काम किया करता था। अब एल्विन और वो मिल के वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगते हैं और तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मौजूद हैं। वो किचन को पूरी तरह साफ़ कर देती है और उसके बाद एल्विन को सामान लाने के लिए भेजती है जहाँ पे एल्विन गाड़ी से जाता है और सारे ग्रॉसरी के सामान ले आता है जिससे कि आज रात को वो डिश बनाने वाली थी।
तभी उसे आंद्रेस का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि आज वो सभी मेहमानों को लेकर आने वाला है। तो वो जो डिश बनाए उसमें एक जादू होना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ और अपने रिव्यूज़ दें और उन्हें स्पॉन्सर भी मिल सके जिससे कि ये रेस्टोरेंट और अच्छी तरह रन हो सके। ये सुन के वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है और वो शाम को ही सारे प्रिपरेशन कर देती है ताकि मेहमानों के आते ही वो खाना बना सके। रात को वो शेफ़ कोट पहन के तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बनाए हुए डो को खोलती है तो उसके अंदर उसे ढेर सारे कीड़े मिलते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है और उसके बाद वो फ्रीज़र में जाती है जहाँ पर उसने चिकन काट के रखा हुआ था, लेकिन उस चिकन के अंदर भी ढेर सारे कीड़े आ गए थे। यानी कि वहाँ पर जो कोई भी खाने का सामान था वो सभी स्पॉयल हो चुका था। ये देखकर वो उन सबको ही डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पे वो गार्डन के फूलों को देखती है जिसे एक रैबिट ने उजाड़ दिया था। फिर वो आंद्रेस को कॉल करती है और उससे कहती है कि अब उन्हें डिनर को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज जो वो खाना बनाने वाली थी वो पूरा स्पॉयल हो चुका है। लेकिन आंद्रेस उससे कहता है कि वो मेहमानों को दोबारा इन्वाइट नहीं कर सकता, वो लोग आज ही आ रहे हैं और उसे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर से एक नई लिस्ट बनाती है और एल्विन को ग्रॉसरी स्टोर भेजती है वहाँ पे सामान लाने के लिए। और कुछ देर बाद एल्विन जब वहाँ पर आता है तो वो उसे बताता है कि उसे सारा सामान नहीं मिला, सी फूड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो चिकन ले आया है। ये सुन के एलेना को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी और उसे किसी भी तरह उन मेहमानों को इम्प्रेस करना था। कुछ देर बाद धीरे धीरे वहाँ पर मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और एलेना के पास किचन में जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनका खाना बनाने लगती है। वो एक एक करके उन्हें सारी डिशेज सर्व करती है और सभी डिशेज उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन उनमें कुछ यूनिकनेस बिल्कुल नहीं था। तभी एलेना वहाँ पे लास्ट डिश लाती है और जब स्पॉन्सर उसे खा रहा होता है तो वो देखती है कि उसके खाने में कीड़े लग गए हैं। ये देखकर वो उसके हाथ पे मारती है जिससे उसका निवाला नीचे गिर जाता है और ये स्पॉन्सर को बदतमीजी लगती है जिससे वो काफ़ी नाराज़ होता है। उसके बाद आंद्रेस एलिना को स्पॉन्सर और एक रिव्यूअर से मिलवाता है जहाँ पर रिव्यूअर एलिना से कहती है कि उसकी डिश इतनी भी बढ़िया नहीं थी जितनी वो सोच रही है, वो अपने ब्लॉग में उस डिश के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकती। ये सुन के एलिना हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। उन मेहमानों के जाने के बाद वो आंद्रेस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रेस उससे कहता है कि वो शेफ़ है और ये सारी उसी की गलती है क्योंकि उनका एक भी मेहमान उसकी डिश से इम्प्रेस नहीं हो पाया। अब वो वापस किचन में आती है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जब वो बाहर जाती है तो उसे वो रैबिट नज़र आता है जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। इसीलिए वो चाकू लेकर उसका पीछा करती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वो रैबिट उसे गार्डन से दूर एक दूसरे गार्डन में ले जाता है जहाँ पर वो कई तरह के अलग अलग पेड़ पौधों को पाती है और एक पौधे के अंदर उसे लाल शिमला मिर्च नज़र आती है तो वो उसे तोड़ देती है। ऐसा करते ही उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी लेडी को पाती है जो कि उसे एक ग्रेव में डालती है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगती है। और तभी एलिना की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी और जब वो उठती है तो वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी में सने हुए हैं। उसे उठाने के लिए लूसिया आती है और उसकी हालत देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया। तो वो उसे कहती है कि वो ये बताए कि उसे क्या काम है। लूसिया उससे कहती है कि आंद्रेस उसे बुला रहा है। जब वो आंद्रेस से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताता है कि उनका स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसीलिए उसने कहा है कि वो एक नया शेफ़ ढूंढे। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो मार्सेलो के यहाँ अच्छी नौकरी कर रही थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी और वो सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर आई है ताकि वो रेस्टोरेंट ओपन कर सकें, लेकिन अब वो शेफ़ की पोस्ट से उसे निकाल रहा है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आंद्रेस उससे कहता है कि इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर मिला है जो वो उसे बता रहा है। ये कह के आंद्रेस वहाँ से जाने लगता है और वो उससे एक मौका मांगती है। वो उसे कहती है कि वो उसे एक हफ्ते का टाइम दे, वो ऐसा मेन्यू बनाएगी जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा और उसका मेन्यू खाते ही सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सुन के आंद्रेस उससे कहता है कि वो उसे एक हफ्ते का समय देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो उसे फिर से डिसअपॉइंट करेगी तो उसे नौकरी से निकलना पड़ेगा। वो उसे ये भी कहता है कि एक हफ्ते तक लूसिया उसके साथ सूसेफ की तरह काम करेगी और वो उसकी मदद करेगी वो नया मेन्यू बनाने में। अब एलेना को ये मौका मिल गया था अपने आप को प्रूव करने के लिए, इसीलिए वो किचन में जाती है और अपनी जेब के अंदर उसे वो लाल शिमला मिर्च दिखता है और उसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या नई डिशेज बनाएंगे। वो अपनी डायरी में कई सारी डिशेज लिखने लगती है लेकिन उसे कोई भी डिश पसंद नहीं आती और वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है कि वो लूसिया को हमेशा डांट रही होती है जो कि लूसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो पूरे दिन में कुछ डिशेस को बनाती है लेकिन उसे खुद वो डिशेस पसंद नहीं आती तो वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है और अब वो सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वो गार्डन वाला शिमला मिर्च नज़र आता है और वो शिमला मिर्च को उठाकर खाने लगती है और उसका स्वाद उसे इतना पसंद आता है कि वो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। अगली सुबह वो उस गार्डन में जाती है जहाँ पर कई सारे पौधों को वो काटती है और उनका स्वाद चखने लगती है
और वो देखती है कि उस गार्डन में जो कुछ भी मौजूद है वो सभी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, इसीलिए वो उन सबको इकट्ठा करके टेबल पे रख देती है और वो उसकी मदद से अब कुछ नई डिशेस को बनाने वाली थी। उस गार्डन पे एक पेड़ पे एक साइन भी बना हुआ था और वही साइन उसे उस बूढ़ी लेडी की तस्वीर में भी नज़र आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर वो बूढ़ी लेडी वहाँ पर कुछ करती होगी। एक दिन जब वो उस गार्डन में जाती है तो उसे वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया मिलती है और जब वो उस कुटिया के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे कई सारी औषधियाँ मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो बूढ़ी लेडी यहाँ पर इन औषधियों को कलेक्ट करती थी। उसे वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिसके अंदर उन औषधियों के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पर उन बूढ़ी लेडीज़ की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर वहाँ पर वो लोग करती क्या थी। उसके बाद वो वापस किचन में जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है और लूसिया उससे पूछती है कि आखिर ये सारे हर्ब्स उसे कहाँ से मिले। तो वो झूठ कहती है कि सारा नाम की एक वेंडर है जिससे उसने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। अब वो उन औषधियों से बहुत सारी डिशेस बनाती है और वो देखती है कि वो सारे डिशेस ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। वो लूसिया को भी वो चखाती है जिससे कि लूसिया को भी वो बहुत पसंद आती है और वो दोनों समझ जाती हैं कि अब उन्हें क्या करना है। एक दिन एलेना जब बाहर बैठी होती है तो उसे जंगल के अंदर से एक आदमी आता हुआ नज़र आता है जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो इंजर्ड था। जब उस आदमी के पास जाती है उससे बात करने के लिए तो वो आदमी वापस जंगल में भाग जाता है। तभी उसके सामने एल्विन आता है जो कि उससे कहता है कि आदमी अक्सर उसे यहाँ पर नज़र आता है। एलेना उससे पूछती है कि इस घर की पिछली ओनर के बारे में वो कुछ जानता है, तो वो उसे बताता है कि पहले गांव के लोग यहाँ पर आने से बहुत डरा करते थे क्योंकि यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी रहती थी और उसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ भी रहती थीं जो कि कुछ विच क्राफ्ट किया करती थी, इसीलिए गांव वालों ने उन्हें मिलकर जान से मार डाला था। लेकिन जब वो बूढ़ी लेडी को मारने के लिए गए तो वो बूढ़ी लेडी अचानक से गायब हो गई थी और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई। ये सुन के एलेना उससे कहती है कि दरअसल वो बूढ़ी लेडी अक्सर उसे दिखाई देती रहती है और ये सुन के एल्विन उससे कहता है कि उसे पता ही था कि यह घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आने वाला था। अब रात को एलेना अपने पूरी डिशेस की एक लिस्ट बनाती है और उसके नीचे वो उस साइन को भी लगा देती है जो कि उस बूढ़ी लेडी का साइन था, क्योंकि उसके मुताबिक उस बूढ़ी लेडी की आत्मा उसकी मदद कर रही थी। जब वो बाहर जाती है तो अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और जब वो बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कई सारी वाइन्स रखी हुई हैं। तभी अचानक उसके नीचे से एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है और जब वो उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक उस बूढ़ी लेडी की आत्मा उसे हॉन्ट करने लगती है तो वो तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले दिन एक हफ्ता पूरा हो गया था और उसने जो डिश बनाई थी वो एंड्रियास को वो खिलाती है और एंड्रियास उन सारी डिशेस को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसी स्वादिष्ट डिश तो उसने कभी खाई ही नहीं थी। वो उससे कहता है कि वो फिर से मेहमानों को इनवाइट करेगा यहाँ पर आने के लिए और इस बार उसे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए क्योंकि ये जो डिश है उसे खाकर वो लोग पागल ही हो जाएंगे। अगली सुबह एलेना जब उठती है तो वो तैयार हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मेहमान आने वाले थे और वो अपने किचन को भी रेडी कर देती है। लेकिन तभी अचानक वो किचन में देखती है कि वहाँ पर बहुत ही गंद मचा हुआ है और वो वहीं पर उस आदमी को पाती है जो कि उसे जंगल में नज़र आया था। वो देखती है कि वो आदमी अपना ही हाथ खा रहा है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी एंड्रेस वहाँ पर आता है और उस आदमी को हॉस्पिटल पहुँचाता है और वो उसे बताता है कि दरअसल वो वही शेफ़ है जो कि यहाँ पर काम किया करता था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो पूरी तरह पागल हो गया है और अब जाके वो पुलिस को मिला है। अब इस घटना की वजह से एलेना को लगने लगता है कि शायद उस आत्मा ने उसे पागल किया होगा और अगर वो उस आत्मा के संपर्क में रही तो वो उसे भी पागल कर देगी। इसीलिए वो उस आत्मा से जुड़ी सारी चीज़ों को किचन से फेंक देती है और उससे कहती है कि उसे उस बूढ़ी की कोई मदद नहीं चाहिए। रात को उस बूढ़ी लेडी की आत्मा उसे परेशान करने लगती है, मानो कि वो उसे कुछ बात बताना चाहती हो, लेकिन एलेना उसे डर के मारे घर के बाहर चली जाती है और घर के बाहर जाते ही वो गार्डन में जाती है जहाँ पर वो सारे पौधों को डिस्ट्रॉय कर देती है और उससे कहती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। उसके बाद जब वो किचन में आती है तो वो देखती है कि सारे सूस शेफ्स वहाँ पर आ चुके हैं और वो उन सबसे जल्दी हाथ चलाने के लिए कहती है। लूसिया उससे पूछती है कि वो सारे हर्ब्स कहाँ पर हैं जो कि वो डिश में डालने वाले हैं, तो वो उससे झूठ बोलती है कि सारा जो कि उनकी वेंडर थी वो भाग गई है, इसीलिए अब वो हर्ब्स उन्हें सप्लाई नहीं कर सकती। अब ये सुन के लूसिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसे काम नहीं कर सकती। अब रात को वहाँ पर मेहमान आते हैं और फिर से वो डिशेस को सर्व करने लगती है, लेकिन उन हर्ब्स के बिना वो डिशेस बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी एक उंगली भी काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और एक डिश में उसने सी फूड डाल दिया था, जिसकी वजह से एक लेडी को एलर्जी हो जाती है और वो मरने वाली होती है, लेकिन एंड्रेस उसके लिए इंजेक्शन लेकर आता है जिससे उसकी जान बच जाती है और इसकी वजह से उसके सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। रात को एंड्रेस एलेना को समझाता है कि उसकी हरकत की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है और अब उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आना चाहेगा।
अगली सुबह एलिना जब उठती है तो एल्विन उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि वो किचन में आए, उन्हें उसकी ज़रूरत है। जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग पहले से ही काम कर रहे हैं और उसे पता चलता है कि दरअसल उसे उस जॉब से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पे लूसिया को वहाँ पर रख लिया गया था। ये सुनकर वो आंद्रियास से बेसमेंट में बात करने के लिए जाती है, जहाँ आंद्रियास उसे बताता है कि आज फिर से उसने मेहमानों को बुलाया है, लेकिन इस बार वो नहीं बल्कि लूसिया डिश बनाएगी। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे तुरंत वहीं बेसमेंट में लॉक कर देता है और ऊपर चला जाता है ताकि वो लूसिया के काम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना कर सके। तभी एलिना को बेसमेंट के अंदर वो सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोल के वो उसके अंदर चली जाती है और वो लोगों को आवाज़ लगाने लगती है ताकि कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। हम देखते हैं कि मार्सेलो भी वहाँ पर आया था उसकी डिश को चखने के लिए। तभी एलिना उस सीक्रेट जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उस बूढ़ी लेडी की आत्मा उसे कुछ बताना चाह रही थी और एलिना उससे जब पूछती है कि आखिर वो उससे क्या कहना चाहती है तो वो आत्मा एक कबर्ड को नीचे गिरा देती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर एक गड्ढा है और जब वो उस गड्ढे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर उस बूढ़ी लेडी की लाश मिलती है। इधर ऊपर लूसिया जब हैंडल कर रही होती है तो उससे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था और उसकी जो डिशेस थी वो सारी ही बेकार बन रही थी। इधर एलिना जब उस गड्ढे से बाहर निकलना चाहती है तो अचानक से वो गड्ढा ही ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस बूढ़ी लेडी की लाश के ऊपर से होकर जाने लगती है और उसकी उंगली में वो एक अंगूठी को देखती है जिसमें वही साइन था। जब उस लाश के ऊपर आती है तो उसकी लाश उसको एक विजन दिखाती है और ये बताने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। वो बूढ़ी लेडी उससे कहती है कि वो मिट्टी की पूजा करते थे क्योंकि मिट्टी उन्हें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देती थी। उसने एक कम्युनिटी बनाई थी जहाँ पर कई सारी औरतें हुआ करती थीं और उस मिट्टी से जो भी औषधियाँ निकलती थीं वो उससे लोगों को ट्रीट करते थे। जो फिल्म में हमें स्टार्टिंग सीन दिखाया था दरअसल वो सैक्रिफाइस नहीं था, बल्कि वो उस लेडी को ट्रीट कर रहे थे और ट्रीट होने के बाद वो लेडी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। उन सभी को गाँव वाले विचेज़ माना करते थे क्योंकि वो बहुत ही अलग चीज़ें करती थीं, लेकिन वो विचेज़ नहीं थी बल्कि वो औषधियों से उन लोगों की मदद करना चाहती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उनके घर में आग लगा दी और उन्हें जान से मार डाला और वो लेडी यहीं पर आ गई और अपने आप को मिट्टी को समर्पित कर दिया। अब एलिना ये सब देखकर समझ जाती है कि दरअसल वो चुड़ैल थी ही नहीं। उसकी आत्मा उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो मिट्टी से जुड़ेगी तो मिट्टी उसकी मदद करेगी। तभी एलिना उस गार्डन से बाहर निकल जाती है और तभी उसे वो खरगोश नज़र आता है तो वो उसे पकड़ के जान से मार डालती है। उसके बाद वो उस खरगोश को लेकर मेहमानों के सामने जाती है और वो मार्सेलो की प्लेट से जब डिश को चखती है तो वो उसे उगल देती है और उनसे कहती है कि आज वो उन्हें डिश बना के दिखाएगी। वो जंगल से लकड़ियाँ लाती है और वहीं पर आग लगा देती है और सारे मेहमानों के लिए वहीं पर टेबल भी रखी जाती है और जब सब लोग वहाँ पर बैठते हैं तो वो रैबिट का मीट पकाती है और उन्हीं प्लांट्स की मदद से वो उस डिश को बनाती है और जब वो उन लोगों को सर्व करती है तो उसे खाकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डिश बहुत ही बढ़िया थी और सभी लोग उंगलियाँ चाटते रह गए थे। एलिना ये बात समझ गई थी कि उन्हें मिट्टी की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो लोग मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी ही उनको सब कुछ देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि मिट्टी हमें बहुत कुछ देती है और वो जो लेडीज़ थी वो मिट्टी की ही पूजा किया करती थी क्योंकि उनका ये मानना था कि वो मिट्टी से ही जन्मी हैं और मिट्टी में ही उन्हें दफन होना है। एलिना को जब ये बात पता चली तो वो मिट्टी की इज्जत करने लगी थी और इसीलिए उस सॉइल से उसे ढेर सारे पौधे मिलते थे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जो कि वो अपने डिशेज में यूज़ करती थी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसका मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।